अस्सलाम वालेकुम। नियर न्यूज से मैं हूँ सोबिया तारिक और मैं हूँ सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, इसराइल का ईरान पर हमला, तेहरान और अस्फहान पर सेहूनी तैयारों की बमबारी, जौहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। हमले में ईरानी आर्मी चीफ समेत 12 आला तरीन कमांडर और 6 बड़े साइंसदान शहीद। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी और कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी शहीद हो गए। पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर जनरल गुलाम अली राशिद बेटे समेत शहीद। जौहरी साइंसदान फरीदोन अब्बासी, डॉक्टर तेहरानची और मोहम्मद मेहदी ने जामे शहादत नोश किया। सरबराह जौहरी प्रोग्राम और सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली शमखानी भी शदीद जख्मी है। इजरायली हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 78 अफराद शहीद हो चुके। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हुसैन सलामी की शहादत के बाद जनरल अहमद वहीदी को पासदारान इनकलाब का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। इजराइल ने तब्रेज़ पर एक और हमला कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों से धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इजरायली हमलों के बाद ईरानी क़यादत का आला सतह सिक्योरिटी इजलास। मुल्क का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट। मुल्क की फ़िज़ाई हदूद बंद। उर्दन, इराक और शाम ने भी अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। इजरायली हमलों में अमवात की तादाद 78 हो गई है, जबकि ईरानी हुकाम ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है। उधर ईरान का इजराइल पर जवाबी हमला। सेहूनी फ़ौज के तर्जुमान का कहना है कि ईरान की तरफ से आने वाले 100 से ज़ायद ड्रोन्स को नाकाम बना दिया गया। ईरान की जानिब से जवाबी बैलिस्टिक हमलों के खदशे के पेश नज़र इजराइल में पहले ही हाई अलर्ट कर दिया गया था। ईरान पर हमले में 200 से ज़ायद लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। अगले कुछ घंटे हमारे लिए सख्त होंगे। इजराइल का ईरान पर हमला, तेहरान और अस्फहान पर सेहूनी तैयारों की बमबारी, जौहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमले में ईरानी आर्मी चीफ समेत 12 आला तरीन कमांडर और 6 बड़े साइंसदान शहीद हो गए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी और कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी शहीद हो गए। ईरान से जंग छेड़ना शेर की दुम से खेलने के मुतरादिफ है। जंग की इब्तिदा नहीं की, मगर इसका इख्तिताम ईरान के हाथों लिखा जाएगा। इसराइल से ताकत की जुबान के सिवा किसी और जुबान में बात नहीं की जा सकती। इसराइल से ताकत की जुबान के सिवा किसी और जुबान में अगर बात की तो बहुत सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी हुकूमत का रद्द अमल। ईरान का कहना है सेहूनी नाजायज़ वजूद को उसके अमल पर पेशीमान करने के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान सेहूनियों की नींदें हराम कर देगा, अपने हर एक शहीद का इंतकाम लेंगे। ईरानी हुकूमत ने कहा कि कौमी खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी को इसराइल का नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म बनाएंगे। ये एक मिल्लत की आवाज़ है जो दुनिया को गवाह बना रही है कि हमने जंग की इब्तिदा नहीं की। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि इजराइल के साथ साथ अमरीका को भी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकराची ने अपने बयान में कहा कि ईरान पर हमला दहशतगर्द अमरीकी हुकूमत की मुकम्मल मालूमात और हिमायत के साथ किया गया। इजराइल को पासदारान इनकलाब के चीफ कमांडर हुसैन सलामी के कत्ल की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने बताया कि इजराइल ने अमरीकी हिमायत से ईरान पर हमले किए। इजराइल ने ईरान पर हमले से कबल वाशिंगटन को मुतला किया था। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। ईरानी सरकारी खबर रसाई इदारे तस्नीम के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इवरानी ने सलामती कौंसिल को तहरीरी दरख्वास्त पेश की है, जिसमें इजरायली हमलों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। ख़त में कहा गया है कि एक गैर जिम्मेदाराना, गैर कानूनी और मनसूबा बंद इक़दाम के तहत सेहूनी हुकूमत ने इस्लामी जमहूरिया ईरान की जमहूरी तनसीबात, जौहरी तनसीबात और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए, जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैन अल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरान ने सलामती कौंसिल से मुतालबा किया है कि वो इन मुजरमाना इक़दामात के खिलाफ मौसर कानूनी और अमली इक़दामात करे ताकि मुस्तक़बिल में इस किस्म की जारियत को रोका जा सके। नाज़रीन, अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर जारी इसराइली फ़ौज का साथ देने का ऐलान किया है और कहा है कि अमरीका इसराइल के साथ खड़ा है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अमरीका इसराइल का दिफा करेगा। ईरान के पास एटम बम नहीं हो सकता। हम पुरुमीद हैं
ایران مذاکرات کی طرف آئے گا۔ ایران پر ہونے والے اسرائیلی حملے کا علم تھا، تاہم امریکہ اس میں ملوث نہیں تھا۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنا امریکہ کی ترجیح ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی ہے۔ امریکہ کو کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے۔ ہم ایران پر حملے میں شامل نہیں ہیں۔ ہماری پہلی ترجیح خطے میں امریکی افواج اور عملے کا تحفظ ہے۔ مارکو روبیو کے مطابق اسرائیل کا موقف ہے اس نے دفاعی بنیاد پر کارروائی کی۔ ایران کو امریکی مفادات یا عملے کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ پاکستان کی اعلیٰ قیادت نے اسرائیل کے ایران پر حالیہ حملے کی شدید مذمت کی ہے اور عالمی برادری سے بھی فوری اور سخت رد عمل کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعظم، صدر مملکت، وزیر خارجہ، اپوزیشن رہنماؤں اور دیگر سیاسی اور حکومتی شخصیات نے اس جارحیت کو خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ایران پر اسرائیل کے حملے کی مذمت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اسرائیلی حملے میں ایرانی عہدیداروں کی شہادت پر اظہار افسوس کیا۔ مریم نواز شریف نے ایران کی عوام سے اظہار ہمدردی کیا ہے۔ مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ ایران پر اسرائیلی جارحیت سے عالمی امن کو شدید خطرہ لاحق ہو چکا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سے قبل سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایران پر اسرائیل کے حملے ایران کی خود مختاری اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اس جارحیت کو رکوانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات اور قطر نے بھی اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ حملے کے بدترین اثرات پر گہری تشویش ہے۔ جارحیت کا مظاہرہ کسی فریق کے مفاد میں نہیں ہے۔ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت پر چینی دفتر خارجہ کا رد عمل۔ جاری بیان میں کہا گیا، ایران پر اسرائیلی حملے کو چین گہری نظر سے دیکھ رہا ہے۔ چین خطے کے امن و استحکام کے لیے کام کرنے پر زور دیتا ہے، کشیدگی کم کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتریس اور عالمی برادری نے ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اسرائیلی حملوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور خطے کو مزید کشیدگی کی طرف نہ دھکیلیں۔ مشرق وسطی پہلے ہی نازک حالات سے گزر رہا ہے اور مزید کسی کشیدگی سے علاقائی اور عالمی امن کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ روس، برطانیہ، جاپان، آسٹریلیا، انڈونیشیا اور نیوزی لینڈ کی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ ترجمان کرملن نے اسرائیلی حملے کو ڈرامائی اضافہ قرار دے دیا۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران بڑھتی کشیدگی پر شدید تشویش ہے۔ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، موجودہ حالات عالمی امن کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ ناظرین، سندھ کا 34 خرب 51 ارب روپے کا بجٹ پیش۔ تنخواہوں اور پنشن میں اضافہ۔ گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 12% اور گریڈ 17 سے 22 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کا اعلان۔ معذور ملازمین کے لیے کنوینس الاؤنس بڑھایا گیا۔ پنشن میں 8% اضافہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا بجٹ تقریر کے دوران شہریوں کا مالی بوجھ کم کرنے کے لیے 5 محصولات ختم کرنے کا اعلان، جس میں پروفیشنل ٹیکس، کاٹن فیس، انٹرنیٹ ڈیوٹی اور لوکل سیس اور ڈرین سیس شامل ہیں۔ صحت کے لیے 45.37 ارب روپے مختص، جبکہ 2 لاکھ سے زائد کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے بے نظیر ہاری کارڈ کا اجرا کیا جائے گا۔ بلدیاتی حکومتوں کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 132 ارب روپے مختص۔ نئے بجٹ میں کراچی کی ترقی پر خصوصی توجہ دی گئی۔ سڑکوں کی مرمت، سیوریج اور پانی کی فراہمی کے نظام کی بہتری کے لیے رقوم مختص کی گئی ہیں۔ شہری ٹرانسپورٹ کو وسعت دی جائے گی۔ 50 الیکٹرک بسیں متعارف کرائی جائیں گی۔ اگست 2025 تک مزید 100 بسیں شامل کی جائیں گی۔ کراچی سیف سٹی پروجیکٹ میں مصنوعی ذہانت سے لیس CCTV کیمروں اور کوریج میں وسعت شامل ہے۔ کرنگی کاز وے پل، شاہراہ بھٹو کی بہتری کے لیے اقدامات بھی بجٹ کا حصہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ اس سال امن و امان کے لیے بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ حکومتی اقدامات کے نتیجے میں کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں کمی واقع ہوئی ہے۔
Arresting criminals, we are defending the future of our youth. For traffic reforms, we are introducing faceless e-ticketing with 550 cameras, and this will reach to 1,300 cameras by December 2025. Asia's first ever women-only pink bus service is working in Pakistan, in the province of Sindh. The government is supporting it through fare subsidy. Of total per rider subsidy stands at ₹67, making urban transport truly accessible for all. और अब आपको बताएं, सिंध असेंबली में बजट इजलास के दौरान अपोजिशन की शदीद हंगामा आराई और शोर शराबा। अपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़कर वज़ीर आला की जानिब उछाल दी। अपोजिशन की शदीद नारेबाजी से ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा है कि ये बजट सिंध का नहीं वडेरा शाही का बजट है, जो सिर्फ जागीरदारों वडेरों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। आम शहरी को बजट में जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में अली खुर्शीदी ने कहा कि आज हुकूमत का आमराना रवैया था। प्री बजट सेशन में हमारी सिफारिशात को माना गया, लेकिन ऑपोजिशन की तजावीज़ को बुलडोज़र करके बजट पेश किया गया। आज एमकेएम और पीटीआई का नया गठजोड़ सामने आया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि बजट इजलास में शोर शराबा किया गया। एहतजाज जमहूरी हक है, लेकिन अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा था। ईरान पर हमले का बहाना बनाकर एमकेएम ने शोर शराबा किया। एमकेएम ने गुंडागर्दी की और हम गुंडागर्दी से नहीं डरते। जब उनके पुराने कायद थे उस वक्त हम नहीं डरे, तो अब क्या ही डरेंगे। वज़ीर आला सिंध ने आज सूबे का तारीखी बजट पेश किया है। हम मुस्बत सियासत को सबको करने का हक है, लेकिन जो लोग उस तर्ज सियासत के हमेशा कायल रहे हैं, जो नेगेटिव पॉलिटिक्स हमेशा करते हुए आए हैं, जो हमेशा गुंडागर्दी की पॉलिटिक्स करते हुए आए हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि गुंडागर्दी से पहले भी हम कभी नहीं डरे थे। जब आपके पहले कायद थे जिनका वाकई में खौफ हुआ करता था, जिनको आपने छोड़ दिया, तो हम पहले भी कभी गुंडागर्दी से नहीं डरे, और आज भी आपने जो गुंडागर्दी करने की कोशिश की, हम उससे भी नहीं डरते। और इन फ्यूचर भी मुत्तहदा के लिए मैसेज है कि अगर आपने पॉलिटिकल बातें करनी है, सियासी बातें आप करें, लेकिन अगर आपने बदमाशी या इस तरह की गुंडागर्दी करनी है, तो गुंडागर्दी ना आपको पहले कभी हम आपके उसके रोब में आए, ना आइंदा कभी आपको रोब में लाने देंगे। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं, आंधी और गर्ज चमक के साथ बारिश की नवीज़ सुना दी। आज से 16 जून के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, पोठोहार, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी, जालाबारी और गर्ज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इस दौरान कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के खंभे, दरख्त, गाड़ियों, सोलर पैनल्स को नुकसान का अंदेशा है। आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। जैकबाबाद में दर्जा हरारत की निस्फ सेंचुरी पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बहावलनगर, तुरबत, लसबेला, सिबी, मोहनजोदड़ो 49 और दादू, रोहड़ी, नूरपुर थल, भक्कर, सरगोदा, साहिवाल, बहावलनगर और सखर में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में आज भी दर्जा हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में चंद मुकामात पर तेज़ हवाओं और गर्ज चमक के साथ बारिश हुई। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे केपी के बजट के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने माली साल 2025-26 के लिए 2119 अरब रुपए का सरप्लस बजट असेंबली में पेश कर दिया है। सालाना कुल अखराजात का तखमीना 1962 अरब रुपए लगाया गया। बजट 157 अरब रुपए सरप्लस रखा गया, जबकि सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 547 अरब रुपए की तजवीज़ दी गई है। और आपको बताएं कि बजट में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। एग्जेक्टिव अलाउंस ना लेने वाले मुलाजिमीन का डिस्पेरिटी अलाउंस 15 से 20% बढ़ाने की तजवीज़ दी गई। सूबे भर में कम से कम माहाना उजरत 36,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दी गई।
बंदोबस्ती इजला के अखराजात जारिया के लिए 1255 अरब, कबायली इजला के लिए 160 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बजट इजलास के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन अरकान अली बाबा 40 चोर के नारे लगाते हुए ऐवान में दाखिल हुए। अपोजिशन अरकान ने हाथों में प्लाई कार्ड्स भी उठा रखे थे। जवाब में हुकूमती अरकान ने भी नारेबाजी की। हुकूमती अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। नून लीग की सोबिया शाहिद अपने साथ बिगल भी लेकर आई और उसे बजाती रही। अपोजिशन ने ऐवान में शदीद नारेबाजी भी की। स्पीकर असम्बली ने अपोजिशन लीडर को मुदाखलत की दरख्वास्त की, जिस पर अपोजिशन लीडर डॉक्टर अब्दुल्ला ने तमाम अरकान को बिठा दिया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।